हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं और इस फेस्टिवल में ज़िंदगी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। हमेशा की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा रुक के एंजॉय करने लगते हैं फैमिली के साथ में, तो बस वही रीज़न है। और अब हम फिर से अपनी स्पीड पकड़ेंगे और जितने भी अभी पीछे हम छूट गए हैं उन सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कोट है, एंथुजियाज्म इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट यू कैन पॉजेस, फॉर इट कैन टेक यू फर्दर देन मनी, पावर और इन्फ्लुएंस। एंथुजियाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? उमंग या उत्साह। तो किसी भी इंसान के अंदर एंथुजियाज्म है ना, अगर किसी भी काम को करने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है तो वही हमारा द ग्रेटेस्ट एसेट होता है। और वो एंथुजियाज्म मनी, पावर या फिर इन्फ्लुएंस से आगे लेकर जाता है हमें। तो ध्यान रखिएगा, एंथुसियास्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी भी काम में इंटरेस्ट बना रहता है बराबर। अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर रिकवरिंग स्टोलन एंड मिसिंग मोबाइल फोन्स थ्रू द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल? ये स्टेट हमारा तेलंगाना है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तेलंगाना पहले नंबर पर आया है भारत में फॉर रिकवरिंग स्टोलन एंड मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स। 1,20,000 फ़ोन्स ट्रेस किए गए और रिटर्न किए गए। अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई? रिकवरी डन वाया द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। इस पोर्टल को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। पर्पस है इसका टू ट्रेस स्टोलन फ़ोन्स एंड ब्लॉक फेक और डुप्लीकेट डिवाइसेस। इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ये एक्टिव है इन ऑल 780 पुलिस स्टेशन अक्रॉस तेलंगाना, और इसके लिए नोडल एजेंसी है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ओवरसीज CEIR ऑपरेशंस इन द स्टेट। अब यहाँ इस पोर्टल की बात कर लेते हैं, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है टू ट्रेस एंड ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल फोन्स। फंक्शनैलिटी क्या है? एक्ट्स एज अ सेंट्रल सिस्टम फॉर ऑल नेटवर्क ऑपरेटर्स। ब्लैक लिस्टेड devices on one network cannot work on any other network even with a new SIM card। इसे लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2019 को। यूज़र एक्शन देखें तो यूज़र शुड ब्लॉक देयर फोन्स IMEI if lost or stolen। चेक IMEI by डायलिंग #06# ऑन द मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025? इसे लॉन्च किया है WHO ने बेस्ड ऑन ग्लास डेटा फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। इन 2023 1 in 6 बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड इन 40% ऑफ पैथोजन एंटीबायोटिक पेयर्स। 2018 से 2023 के बीच में ये डेटा लिया गया था। मेजर पैथोजन्स कौन कौन से हैं? ई कोलाई, क्लैप्सियला निमोनियाई, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae। Affects bloodstream, urinary, gastrointestinal infections and gonorrhea। Highest resistance in Southeast Asia, Eastern Mediterranean में। And gram negative bacteria pose the greatest threat। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ की है WHO ने। अब यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो न्यूयॉर्क USA में 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और UN सिक्योरिटी काउंसिल। इन चारों का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम इटली में है। UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। फिर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे कि अंकटाड है, WHO, ILO, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, WTO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर वीपो का भी यही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का। और यूनाइटेड नेशंस एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का है। द हेग नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। यूनेस्को, OECD और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इनका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इनका है वियना ऑस्ट्रिया में। और लास्टली लंदन UK में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का और एमनेस्टी इंटरनेशनल का।
In October 2025, India released a joint statement with which country focusing on cooperation in trade, defense, technology and education. यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ में भारत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें दोनों कंट्रीज़ मिलकर फोकस करेंगी ऑन कोऑपरेशन इन ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन. ठीक है. अर्ली रेटिफिकेशन ऑफ CETA टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. अब इसके अंदर मिलिट्री एक्सचेंजेस को एक्सपैंड किया जाएगा. IAF इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग विद RAF. कोलैबोरेट ऑन नेवल इलेक्ट्रिक propulsion. Next, which country has been elected as co-chair of UN Global Geospatial Regional Committee for 2025 to 2028? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, हम पहले भी देख चुके हैं. भारत इलेक्ट हुआ है एज द co-chair 3 साल के टर्म के लिए. अब इसकी बात करें, UN Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific. वन ऑफ द 5 रीजनल कमिटीज़ है ये UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की. इसका रोल क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी गाइडिंग प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन इन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिसीज़. हाउ मेनी इंडियन क्रू मेंबर्स वर रेस्क्यूड आफ्टर द LPG टैंकर एक्सप्लोजन नियर यमन. तो इसमें टोटल 23 इंडियन क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया गया. इंसिडेंट क्या हुआ? फायर एंड एक्सप्लोजन ऑन बोर्ड कैमरून फ्लैग्ड LPG टैंकर MV फाल्कन ऑफ एडन, यमन, 113 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ एडन में ये जो घटना है हुई. ये जो एक्सप्लोजन है एक्सीडेंटल दिखाई देता है, इन्वेस्टिगेशन के अंडर है अभी ये फिलहाल. 24 क्रू मेंबर्स इनिशियली अबंडन्ड शिप. 23 इंडियन क्रू मेंबर्स रेस्क्यूड सेफली एंड 2 क्रू मिसिंग, 1 रिमेन्स ऑन बोर्ड. तो ये इंसिडेंट हुआ है, कहाँ पर हुआ है? यमन में हुआ है, यमन के पास हुआ है इस एक्सप्लोजन में. ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट गैसेस और उनके यूज़ क्या क्या हैं ये देख लेते हैं. ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, केमिकल नेम है इसका. और यूज़ क्या है इसका? मेडिकल एप्लीकेशंस, वेल्डिंग एंड कंबशन. नाइट्रोजन N2 है इसका फॉर्मूला. फायर सप्रेशन, क्रिएटिंग इनर्ट एटमोसफेयर्स एंड फूड पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है. फिर आर्गन AR फॉर्मूला है इसका, वेल्डिंग इनर्ट एटमोसफेयर फॉर मटेरियल्स एंड लाइट बल्ब्स में इसका इस्तेमाल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बोनेटिक ड्रिंक्स, फायर एक्सटिंग्यूशर, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस हैं इसके. फिर हीलियम HE होता है, इसका काम क्या है? फिलिंग बलून्स और एयरशिप्स, सब मेडिकल इक्विपमेंट. हाइड्रोजन यानी H2, रॉकेट फ्यूल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड एनर्जी कैरियर में इसका इस्तेमाल होता है. अमोनिया यानी कि NH3, इसका यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स के रूप में और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में. एसिटिलीन C2H2 है, इसको वेल्डिंग एंड मेटल कटिंग में इस्तेमाल किया जाता है. प्रोपेन C3H8, फ्यूल फॉर हीटिंग एंड गैस ग्रिल्स में इसका इस्तेमाल होता है. ब्यूटेन है C4H10, फ्यूल फॉर लाइटर्स एंड टॉर्चेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है. फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, प्रोपेलेंट इन विप्ड टॉपिंग में इसका इस्तेमाल होता है. क्लोरीन है Cl2, वाटर प्योरिफिकेशन और इन्फेक्टेंट्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है. नियोन है Ne, इसे नियोन साइंस क्रिएट करने में इस्तेमाल किया जाता है. और जेनॉन Xe है, कार हेडलाइट्स, लेजर्स एंड एज एन एनेस्थेटिक इसको यूज़ किया जाता है. वेयर डिड PM मोदी सेलिब्रेट दिवाली वाइल हेलिंग द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर. तो ये है INS विक्रांत. दिवाली PM मोदी के द्वारा नेवी पर्सनल्स के साथ में सेलिब्रेट की गई ऑन बोर्ड INS विक्रांत ऑफ गोवा एंड कारवार. INS विक्रांत जो है इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, कैपेबिलिटी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस. अब इसी सेलिब्रेशन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के लिए आर्म्ड फोर्सेस को प्रेज़ किया गया PM मोदी के द्वारा. अच्छा, यहाँ पर एनुअल दिवाली ट्रेडिशन जो ट्रूप्स के साथ PM मोदी ने सेलिब्रेट किया है वो दिखाया गया है. फर्स्ट ईयर इन ऑफिस सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, लास्ट ईयर सर क्रीक में, और इस साल INS विक्रांत गोवा में दिवाली सेलिब्रेट की गई है. विच स्टेट हैज़ अपडेटेड इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड टू सिंप्लीफाई मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर रेजिडेंट्स ऑफ नेपाली, भूटानीज एंड तिब्बतन ऑरिजिन. ये स्टेट है उत्तराखंड. ऑप्शन डी करेक्ट है. सिंप्लीफाइड मैरिज रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या है कि नेपाली, भूटानीज और तिब्बतन ऑरिजिन के जो रेजिडेंट्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं मैरिजेस विदाउट एन आधार कार्ड. मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किया गया अंडर द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024. रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, डाइवोर्सेज एंड लिव इन रिलेशनशिप्स इज कंपल्सरी.
पेनल्टीज़ देखें तो नॉन कंप्लायर्स जो हैं उन पर पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल सिविल लॉज। यहाँ पर DPSP जो हमारे हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वो सभी दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 36 है, ये क्या है, इसमें पार्ट 3 का जो आर्टिकल 12 है उसी की तरह स्टेट को डिफाइन किया गया है 36 में भी, ठीक है। फिर आर्टिकल 37 डिक्लेयर्स DPSP नॉन जस्टिशिएबल बट फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस एंड स्टेट मस्ट अप्लाई देम वाइल मेकिंग लॉज, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल हैं ये, लेकिन लॉज बनाते टाइम स्टेट्स जो है इनको ध्यान रखेंगे। फिर आर्टिकल 38 प्रमोट वेलफेयर, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। 39 में है राइट टू लिवलीहुड, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, प्रिवेलेंट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। फिर आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी। 42 में है जस्ट वर्क कंडीशंस, मैटरनिटी रिलीफ। 43 में है इंश्योर लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। 43A में है वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। 47 में है इम्प्रूव न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ। फिर है आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। 43 में है प्रमोट रूरल कॉटेज इंडस्ट्री। 43B में है प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद डेमोक्रेटिक कंट्रोल। 46 में है प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस। 47 में है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट हार्मफुल इंटॉक्सिकेंट्स। 48 में है प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स एंड इम्प्रूव ब्रीड्स। 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू एज 6। फिर है आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिकली। 48A में है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 में है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। 50 में है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। और लास्टली 51 में है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। The UIDAI has launched a mascot design contest with a prize of up to 1 lakh rupees. ऑप्शन C करेक्ट है। आधार के लिए एक मैस्कॉट डिज़ाइन करने के लिए कॉन्टेस्ट रखा गया है UIDAI के द्वारा। MyGov के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है, ओपन एंटिल 31 अक्टूबर 2025। पार्टिसिपेशन देखें तो ओपन टू इंडिविजुअल्स और टीम्स सबमिटिंग ओरिजिनल मैस्कॉट डिज़ाइंस विद अ कॉन्सेप्ट नोट। इसमें कैश प्राइस दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकॉग्निशन। पर्पस और थीम्स क्या है इसकी, मेक UIDAI's कम्युनिकेशन एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स, रिफ्लेक्ट आधार स्कोर वैल्यूज, ट्रस्ट, इंक्लूसिविटी, एम्पावरमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन, कन्वे सर्विस, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी थ्रू द मैस्कॉट्स डिज़ाइन एंड पर्सोना। अब यहाँ पर 20 अक्टूबर के करंट रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल टीम क्वालिफाइड फॉर द AFC Women's Asian Cup for the first time. Niti Aayog's WEP and DP World launched We Rise initiative to make women-led MSMEs export ready. Ministry of Mines launched the first ever state mining readiness index along with state level rankings. The center launched the 600 crore rupees Kapas Kranti mission to boost cotton. Nirmal Minda has become the new president of ASSOCHAM. According to WDMMA 2025 rankings, India's Air Force has become more powerful, surpassing China. Harsh Sanghvi has become the new Deputy Chief Minister of Gujarat. Abu Sufyan Kharkharov was honored with the BRICS International Award. Akai Padmashali became the first transgender member of a Supreme Court appointed committee. And India Central Asia NSA और Secretaries of Secretary Councils मीटिंग हुई बिश्केक किर्गिस्तान में। अब आगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ। तो यह पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो पहला है मेगास्थनीज पुट लाइट ऑन द मौर्यन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये करेक्ट है। मेगास्थनीज मौर्यन एम्पायर के टाइम पर ही आया था और उसी ने अपने अकाउंट्स में एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। द सिटी काउंसिल वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज़, ये भी करेक्ट है। यहाँ देखिए डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज़ ऑफ 5 मेंबर्स ईच, मैनेज्ड इंडस्ट्री, फॉरेनर्स, ट्रेड, गुड्स, वेलफेयर एंड लॉ एंड ऑर्डर। फिर थर्ड है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल प्लान्ड, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह ABC तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाती हैं। वेल प्लान्ड गवर्नेंस थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। बोथ मेगास्थनीज एंड कौटिल्य नोटेड द मौर्यन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट नेचर।
ठीक है। और मेगास्थनीज के अकाउंट की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ग्रीक एम्बेसडर था, लिव्ड इन पाटलिपुत्रा मीनिंग सिटी वॉज गेट्स, city with gates, and his book Indica describes modern administration. Which of the following are the functions of urban local governments? फंक्शंस देखें तो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन करेक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ मार्केट्स करेक्ट है, पब्लिक वैक्सीनेशन ये नहीं आएगा इसके अंडर, और वाटर सप्लाई भी इसी का पार्ट है। तो 1, 2 और 4 इसमें करेक्ट होगा। पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, मार्केट मेंटेनेंस, वेलफेयर, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट वर्क्स एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, ये सारे ही अर्बन लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट अब ऑथर और बुक्स को हमें मैच करना है, तो आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। पट्टी दीग इनके द्वारा, ये सी करेक्ट है ना, इनके द्वारा लिखी गई है द ज्योग्राफी ऑफ लॉस, एम्ब्रेस व्हाट इज, ओनर व्हाट वाज, लव व्हाट विल बी। फिर है किरण देसाई, किरण देसाई की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। फिर हैं जूडिथ प्रेस्ट, इनके द्वारा लिखी गई है द लास्ट वॉक, लूजिंग अ पेट, फाइंडिंग अ लाइफ। और फिर है नेथाली हैंडल, इनके द्वारा द रिपब्लिक ऑफ लॉस्ट थिंग्स लिखी गई है। अभी लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल? अमित चौधरी, किरण देसाई, जीत थाइल या फिर चेतन भगत? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।